होता है, भगवान का सच्चा भक्त होता है महाराज, उसके भाग्य में तो माखन ही माखन होता है। आज सबको ठाकुर ने माखन खिलाया, वानरों को खिलाया, मित्रों को खिलाया, और अब जब कन्हैया मन में विचार करते हैं कि भाई सबको तो मैंने तृप्त कर दिया, अब थोड़ा माखन मुझे भी खाना चाहिए। क्यों? अगर मैं माखन खाऊंगा तो इस गोपी का कल्याण हो जाएगा। उसके पीछे भगवान का यही एक आशा है कि इसी माखन के लिए ही तो इस गोपी ने न जाने कितने जन्मों से तपस्या की, न जाने कितने जन्मों से मेरे समक्ष प्रसाद लगा के तदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय कहती चली आई है। और आज ठाकुर का वो समय आ गया कृतार्थ करने का। और जैसे ही ठाकुर ने चाहा कि ये माखन खा लूं महाराज, जैसे ही ठाकुर ने माखन उठाया अपने मुख में रखा, ये घंटी बहुत जोर से बज पड़ी महाराज। जैसे ही घंटी बज पड़ी तो ठाकुर कहने लगे कि अरे घंटी, तुमको एक बार समझाया था, लेकिन ये घंटी कहती कि ठाकुर मुझे क्षमा करना, मुझे माफ करना। मैं क्या करूं, आज तक कभी जीवन में ऐसा हुआ नहीं है कि आपको भोग लगा और मैं बजी ना। तो मेरी तो आदत पड़ी हुई है, चाहे आपने मुझे कितना भी मना किया, लेकिन क्या करूं, मैं तो आदत से मजबूर हूं। ये कन्हैया कहता है तू तो आदत से मजबूर है, लेकिन गोपी तूने तो मुझे आज फंसा दिया। यूं घंटी बजी, चारों तरफी से गोपियों ने घेर लिया और इस लल्ला का पकड़ लिया हाथ और कहती है कि कन्हैया तेरी माँ यशोदा तो कभी हमारा मानती नहीं है, चल आज तेरे को ले चलते हैं और बताएंगे तेरी माँ से कि तेरे इस लाला को रंगे हाथों से पकड़ के आए हैं। ये कन्हैया कहता है कि गोपी अच्छी बात है, चलिए। ये ब्रज की गोपियां हैं महाराज, दो हाथ का तो घूंघट लेती हैं। ये कन्हैया का पकड़ लिया हाथ और आगे से घूंघट चली जा रही हाथ पकड़ते हुए। ये कन्हैया मन में विचार करते हैं कि कुछ ना कुछ तो यहाँ लीला कलाकारी दिखानी पड़ेगी। इतने में तो कन्हैया का मित्र चला आ रहा था, उसने देखा कि हे कन्हैया तू कहाँ जा रहा है। ये कन्हैया कहता है कि क्या करूं भैया, मैं ब्याह तो करना नहीं चाहता, ये गोपी है कि जबरदस्ती मुझे पकड़ के ले जा रही है कि तुम्हारा ब्याह कराना है। ये कृष्ण कहता है कि मेरा ब्याह करने का कोई प्रोग्राम नहीं है। अपने मित्र से कहता है कि भाई अगर तू विवाह कर ले, तो उसका मित्र बोलता है कि हाँ मैं विवाह करने को तैयार हूँ। तो कृष्ण कहता है कि थोड़ी देर तक मेरे साथ चलता रहे, कुछ ना कुछ मैं अभी कलाकारी दिखाता हूँ। और इतने में तो इस कन्हैया ने कह दिया कि अरे मैया मैं तो तेरा कहाँ मान रहा हूँ, मैं तो तेरे पीछे पीछे चल रहा हूँ, लेकिन देखना मेरा कोमल कोमल हाथ कितनी जोर से इतनी दूर से पकड़ के चल रही है। ये हाथ छोड़ दे, अब तो उल्टा वाला हाथ पकड़ ले। इस गोपी ने जैसे ही हाथ छोड़ा महाराज, अपने मित्र का हाथ पकड़ाया और ये कन्हैया ये चला और सीधे मैया की गोद में जाके महाराज बैठ। और यहाँ उल्हाना देती हुई बहुत उच्च स्वर में पुकारती हुई कि यशोदा बाहर आ, देख देख तेरे को कहते हैं कि तेरे लाला एक नंबर का चोर है, लेकिन तू कभी मानती ही नहीं है। देख आज तेरे लाला को तो हम लोग रंगे हाथों से पकड़ के आए हैं। इतने में तो मैया चिल्लाती हुई बाहर निकली कि तेरी मति खराब हो गई है, तेरी दृष्टि खराब हो गई है, जा किसी आई स्पेशलिस्ट को जाके आंखें चेक करा। अरे मेरा लल्ला तो मेरी गोदी में बैठा हुआ है, तू कहती है कि तेरे लल्ला को मैं पकड़ के आई हूँ। जैसे ही यशोदा मैया यूं कहती है और गोपी कुछ और कहती है, जब आमना सामना हुआ यशोदा कहती है कि थोड़ा घूंघट ऊपर करके तो देख ले। जैसे ही महाराज इसने घूंघट उठाया, अब वहां कन्हैया तो नहीं था, उसी मैया का देवर था। नजरें नीचे हो गई, अब तो पीछे से अंगूठा दिखाता है ये कन्हैया, ले गोपी पकड़ ले। यूं बड़ी नटखट लीलाएं चलती। आचार्य श्री कहते हैं कि राजन, वो सगुण साकार निर्गुण निराकार ब्रह्म अपने भक्त के लिए सगुण साकार बन के अपने भक्तों को आनंद देता है। और एक बार प्रबल प्रेम में ये ठाकुर फंस जाए महाराज,
तो अपना नियम बदल देता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। क्या साझा क्या झूठा, इस गोकुल में एक से बढ़कर एक लीलाएं ठाकुर की हो रही हैं। आज मैया गोद में देके अपने लाला को दूध पिलाती है। इतने में तो महाराज ये जो दूध अंगीठी पे रखा हुआ, इसको बड़ी ईर्ष्या हुई। ये दूध कहता है कि ये अगर लाला मैया का दूध पी जाएगा तो मुझे कहाँ पिएगा, और जब मुझे लाला को पीना ही नहीं है, जब लाला मेरा भोग ही नहीं लगाएंगे, तो बेहतर है कि मैं इस आग में कूद के आत्महत्या कर लूं। जैसे ये दूध उबलने लगा, आग में गिरने के लिए यहां मैया के मन में विचार हुआ कहीं दूध गिर ना जाए, और दूध पिलाते हुए आधे में ही इस कृष्ण को छुड़ाया और महाराज यहाँ पे बिठा के चल दी। और यहाँ लाला को बड़ा क्रोध आ गया कि ये क्या, अभी मैं तृप्त भी नहीं हुआ और मुझसे ज्यादा प्रिय मैया को ये दूध लग रहा है। और इतने में इस अंगीठी से दूध उतारने के लिए गई, लेकिन सुबह से लेके जो मैया अपने हाथ से ताजा ताजा माखन निकाल के, दही की मटकी, माखन की मटकी, दूध की मटकी, इस कन्हैया को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया महाराज कि इसने सारी मटकियां तोड़ी फोड़ी और महाराज घर से बाहर चले गए। और यूं मैया जब दूध उतार के आई, जब उन्होंने देखा कि सारा दूध माखन बिखरा पड़ा हुआ है, तो ये सब करतूत समझ गई कि कन्हैया की है। आज मैया ने उठाई छड़ी और लगी लाला को ढूंढने के लिए। जैसे ही लाला दिखा महाराज, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, काल भी जिसके नाम से भय खाता हो, देखो तो सही कितना दयालु ये कृष्ण। आज उस मैया से डरने की ऐसी लीला कर रहे हैं ठाकुर कि इनका मुख सूखा जा रहा है, कपोल रक्त हो रहे हैं, माथे पे पसीने की बूंद आ रही है। आज कैसी लीला कर रहा है ये ब्रह्म। मैया हाथ में छड़ी ली हुई इस कन्हैया को दौड़ाया, दौड़ा के पकड़ लिया और चाहा कि इस उखल से बांध दे। जैसे ही उखल से बांधने लगी, इस रस्सी में महाराज जैसे ही गठान लगाने का समय आता, हर बार ये रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ जाती। ढूंढती दूसरी रस्सी जोड़ के, फिर जैसे ही घुमा के बांधना चाहा, फिर रस्सी छोटी पड़ गई। पूरे घर की रस्सी मैया ने लगा दिया, लेकिन ये लाला नहीं बंधा तो नहीं बंधा। जब इस लाला ने देखा कि अब मैया बहुत परेशान हो गई है, बहुत हताश हो गई है, तो ये लाला प्रेम से बंध गए। बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा परीक्षित पूछते हैं कि भगवान, ये भगवान की कैसी लीला है, और भगवान बंद क्यों नहीं रहे थे, और भगवान फिर बंध गए तो कैसे बंध गए। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, बस यही तो है। भगवान को बांधने के लिए हर बार इस जीव की डोर जो है वो 2 उंगली छोटी पड़ जाती है। ये जीव बहुत चाहता है भगवान को बांधना, कि ये भगवान बंध जाए हमसे, लेकिन हर बार 2 उंगली ये छोटी पड़ जाती है। और ये भगवान बंधता, ये 2 उंगली रस्सी क्या है, एक सुरत और दूसरी बिरत। एक भगवान का सुमिरन और दूसरा इस जगत से वैराग्य। जाने तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। संसार से जब इसका वैराग्य हो जाए और इसका सतत सुमरन, उठते बैठते नारायण का सुमरन चलते लगे, बस यही सुरत बिरत की डोरी, तापे चढ़ी हंसा पार हुआ रे। बस यही डोर जब आपस में महाराज ये जीव बट लेता है, सुरत की और बिरत की डोरी, बस इस डोरी से ये ठाकुर बंध जाता है।
आज मैया ने इस कन्हैया को ऊखल से बांध दिया। परम दयालु भगवान, दृष्टि पड़ी आंगन में बड़े बड़े विशाल वृक्ष लगे। इनको श्राप हुआ था नारद जी के द्वारा। एक बार अप्सराओं के साथ ये स्नान कर रहे थे, नारद जी को आता हुआ देख इन अप्सराओं ने वस्त्र तो धारण कर दिए, लेकिन ये नल कुबर और मणिग्रीव, ये कुबेर के पुत्र, धन के मद में महाराज इतने अभिमानी कि ये नंग धड़ंग खड़े रह गए। और जैसे ही दृष्टि पड़ी नारद जी की, नारद कहते हैं कि हे धन्याध्यक्ष के पुत्रों, मर्यादा भी तुम लोग भूल गए। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम लोग वृक्ष हो जाओ। तब इन्होंने नारद जी के समक्ष बड़ी प्रार्थना की कि हे देव, हम शाप मुक्त कब होंगे। तब नारद ने कहा कि जब ठाकुर जी का स्पर्श होगा, जब उनकी कृपा तुम्हारे ऊपर होगी तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। आज दयालु भगवान का जैसे ही ध्यान इस ओर गया, जैसे ही दृष्टि पड़ी, तो महाराज आज जैसे चलने लगे, ये कन्हैया तो ऊखल गिर पड़ी और यूं घसीटते घसीटते ये कृष्ण ऊखल के सहित दोनों वृक्षों के मध्य से निकले और एक जोर का झटका लगाया कि दोनों वृक्ष धड़धड़ाते हुए जमीन पे गिर पड़े। उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। हे परम कल्याण, हे परम आनंद, ऐसी भगवान की प्रार्थना करते हुए ये भगवत धाम की तरफ चल दिए। ये भगवान की एक लीला यहाँ घटी। आज रात्रि में महाराज एक मीटिंग बैठी। नंद बाबा के साथ जो वयोवृद्ध गोप थे, उपनंद, इन्होंने नंद बाबा से कहा कि हे नंद बाबा, जब से हमारे इस लाला का जन्म हुआ है, गोकुल धाम में आनंद तो हो रहा है, लेकिन बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। उस परम नारायण की कृपा से हर बार ये हमारा लाला बच जाता है। पहले पूतना से बचा, फिर शक्तासुर से बचा, फिर तृणावर्त से बचा, और आज देखो इतने भयंकर वृक्ष अगर कहीं लाला पे गिर पड़ते तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। क्यों ना हम इस गांव को छोड़ के कहीं और चले। नंद बाबा कहते हैं कि उपनंद जी, आप ही बताएं हमें कहाँ चलना चाहिए। तब ये उपनंद जी कहते हैं कि यहाँ से कुछ ही दूरी पे तीन ओर से जमुना महारानी से घिरा बहुत सुंदर सुंदर तुलसी के पौधे लगे, अभी नवीन वृक्ष लगे हुए हैं, जिसे वृंदावन कहते हैं। चल के हम सबों को वृंदावन चलना चाहिए। और जैसे ही इस उपनंद का प्रस्ताव हुआ महाराज, सबों ने माना और सबों ने अपनी अपनी बैलगाड़ी सजाई और सब महाराज चल दिए। आज आके सब वृंदावन में पहुंच गए। और अब तो महाराज वृंदावन छटा को क्या कहना। इस ब्रजधाम में ठाकुर की लीलाएं हुई, एक से एक बढ़ के लीलाएं हो रही इस ठाकुर की। सब के सब गोप ग्वाले वृंदावन कुंजन कुंजन, भगवान से बस यही प्रेम करते और सब के सब बस यही ठाकुर के साथ झूमते गाते और इस ब्रज में उत्सव मनाते, आनंद मनाते। ठाकुर की एक से एक बढ़ के लीलाएं हो रही इस ब्रजधाम में।
वृंदावन कुंजन कुंजन, जमुना की खोरन खोरन। यहाँ ठाकुर की मधुर वंशी का प्रागट्य हुआ। अब ठाकुर की लीलाएं और भी अत्यंत आनंद देने वाली बन गई। वृंदावन कुंजन कुंजन, जमुना की खोरन खोरन। वृंदावन कुंजन कुंजन, जमुना की खोरन खोरन। बाजे बांसुरिया मोहन की, बाजे बांसुरिया मोहन की। वृंदावन कुंजन कुंजन, जमुना की खोरन खोरन। वृंदावन कुंजन कुंजन, जमुना की खोरन खोरन। बाजे बांसुरिया मोहन की, आवाज़े गुजरिया मधुबन की। की धुन सुन के मेरा बैरागी मन गाए रे। बंसी की धुन सुन के मेरा बैरागी मन गाए रे। बंसी की धुन सुन के मेरा बैरागी मन गाए रे। प्रेम फुहारे झरझर बरसे तन मन भीगा जाए रे। प्रेम फुहारे झरझर बरसे तन मन भीगा जाए रे। ओ चलती पुरवैया संतल, जमुना की खोरन खोरन। चलती पुरवैया संतल, जमुना की खोरन खोरन। बाजे बांसुरिया मोहन की, आवाज़े गुजरिया मधुबन की। वृंदावन कुंजन कुंजन, जमुना की खोरन खोरन। वृंदावन कुंजन कुंजन, जमुना की खोरन खोरन। बाजे बांसुरिया मोहन की, आवाज़े गुजरिया मधुबन की। आवाज़े गुजरिया मोहन की। गलिहारे बैठे बंसी में मन लाए रे। गली गलिहारे बैठे बंसी में मन लाए रे। फूल बगियन में फूल खिले सारा मधुबन बहकाए रे। फूल बगियन में फूल खिले सारा मधुबन बहकाए रे। गली गलिहारे बैठे बंसी में मन लाए रे। गली गलिहारे बैठे बंसी में मन लाए रे। फूल बगियन में फूल खिले सारा मधुबन महकाए रे। फूल बगियन में फूल खिले सारा मधुबन महकाए रे। ओ झुमाई जाए तन मन, जमुना की खोरन खोरन। झुमाई जाए तन मन, जमुना की खोरन खोरन। बाजे बांसुरिया मोहन की, आवाज़े गुजरिया मधुबन की। ओ वृंदावन कुंजन कुंजन, जमुना की खोरन खोरन। वृंदावन कुंजन कुंजन, जमुना की खोरन खोरन। बाजे बांसुरिया मोहन की, आवाज़े गुजरिया मोहन की।
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। रानी लिए कगरिया शाम मिलन को जाए, राधे रानी लिए कगरिया शाम मिलन को जाए, राधे रानी लिए कगरिया शाम मिलन को जाए रे, राधे रानी लिए कगरिया शाम मिलन को जाए रे, कईयों के चरवैया देखो बंसी मधुर बजाए रे, कईयों के चरवैया देखो बंसी मधुर बजाए रे, ओ कूदे अति प्यारा कुंजल जमुना की घोरन घोरन, कूदे अति प्यारा कुंजल जमुना की घोरन घोरन बाजे मधुरिया मोहन की आना से गुजरिया मधुबनी महाबाजे बांसुरिया मधुबनी, महाबाजे मधुरिया मोहन की। ओ वृंदावन कुंजन कुंजन जमुना की घोरन घोरन, वृंदावन कुंजन कुंजन जमुना की घोरन घोरन बाजे मधुरिया मोहन की महाबाजे 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 मधुरिया बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा गोविंद जय जय गोपाल, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 गोविंद जय जय गोपाल 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 जय, गोविंद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम, जय जय श्री श्याम। आचार्य कहते हैं कि राजन, वृंदावन की शोभा वैकुंठ से अधिक हो गई। क्यों? वैकुंठपति जहां विहार करते हैं, यहाँ इतना स्वयं आनंदित होकर सबको आनंद प्रदान करते हैं।
पूरा ब्रज, वृंदावन धाम, कब महाराज सुबह से लेकर रात हो जाती किसे याद ही नहीं रहता। समय यूं कब निकल जाता, कब हफ्तों बीत जाते, कब महीनों निकल जाते। क्यों? क्योंकि जहां स्वयं कृष्ण आनंद प्रदान करने के लिए उपस्थित हो, वहां समय का किसको भान रहे। जहां उत्सव ही उत्सव हो, जहां किसी को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, किसी को मोह नहीं, किसी को कोई शोक नहीं, यूं पूरी वृंदावन में इतना अपूर्व आनंद, इतना अपूर्व आनंद कि महाराज ये देवता इन ब्रजवासियों के भाग्य को सराहते नहीं सकते। पुष्पों की बारिश होती, भगवान की एक एक लीलाओं पे गंधर्व गान करते, अप्सराएं नृत्य करती, किन्नर नृत्य करते, चारों तरफ इतना सुगम वातावरण। लेकिन ठाकुर कहते हैं ये जो तुम्हारा जीवन है बहुत सावधानी से जिया। यहां अगर मैंने दिन बनाया है तो रात भी मैंने बनाई। यहां अगर हर्ष मैंने बनाया तो इसी पृथ्वी पे शोक भी है। अगर देवता है महाराज तो दानव भी हैं। ये वत्सासुर नाम का दैत्य महाराज जो भगवान की इतनी मधुर मधुर लीलाएं चल रही थी, लेकिन ये दुष्ट खलल करने के लिए उपस्थित हो गया। इस संसार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आपके घर में अगर उत्सव हो तो कुछ महाराज ये अघासुर वत्सासुर जैसे लोग पहुंच जाते हैं कि कैसे आपकी खुशी में जहर घोला जाए, कब आपके आनंद को खंडित किया जाए, कब आपके सुखी जीवन में दुख उपस्थित किया जाए। आज जगत की लड़ाई क्या है? इस कथा को हमको आज यथार्थ में जोड़ के चलना पड़ेगा कि आज ये जो कथा है ये हमें ज्ञान दृष्टि प्रदान करती है, क्योंकि यथार्थ में आज भी ये जो कथा है हमें जागृत कर रही है कि सावधान। आज लोगों को महाराज अपना दुख देख के दुख नहीं है, दूसरों का सुख देख के दुख है। ये इतना सुखी है तो क्यों है, इसके पास इतना ऐश्वर्य है तो क्यों नहीं है, अगर इसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है। आज हर जगह झगड़ा किस बात का चल रहा है? आज आप बहुत बारीकी से विचार करें, बड़ी बड़ी मशीनरी चल रही है। क्यों चल रही है? कि भाई तुम वो धर्म छोड़ के हमारे धर्म में आ जाओ। तो भाई अगर हम अपना धर्म छोड़ के तुम्हारे धर्म में आ जाएंगे तो क्या करोगे? तो बोले तुमको फलानी फलानी सुविधा दे दी जाएगी। अगर तुम हमारे धर्म में आके विवाह करोगे तो तुम्हें हम अपने धर्म की छोकरी तो देंगे ही, लेकिन साथ में नौकरी भी देंगे।
आजकल बहुत चल रहा है। तो ये क्या हुआ? ये धर्म परिवर्तन हो रहा है। ये कैसा धर्म परिवर्तन है? ये तो सुविधांतरण हो रहा है। जहां सुविधा मिली महाराज वहां कूद के चले गए, और कुछ दिन में जब सुविधाएं बंद हो गई कूद के यहां आ गए। तो पूछा भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? और महाराज कहते हैं कि धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष। अरे मनुष्य कभी धर्म निरपेक्ष हो नहीं सकता। मनुष्य का अपना एक धर्म होता है महाराज। हाँ, पशु धर्म निरपेक्ष हो सकता है, पशु का कोई धर्म नहीं। लेकिन मनुष्यों का धर्म सत्य बोलना, सद आचरण करना, चोरी न करना, पाप न करना, किसी को सताना नहीं, यही तो हमारा धर्म है। धारयति इति धर्म, जिसे हम धारण करते हैं। और धर्मो रक्षति रक्षित है। जिस धर्म की रक्षा हम करते हैं वो धर्म हमारी रक्षा करता है। लेकिन ये जगत में ये प्रलोभन चलते रहते हैं। आज बस इसी का ही दुख चल रहा है कि फलाने फलाने व्यक्ति इतने सुखी क्यों हैं, फलाने फलाने धर्म के लोग इतने सुखी क्यों हैं। तो यूं बीच बीच में महाराज ये इन दैत्यों का आक्रमण होता रहता है। यूं ब्रजधाम में तो बहुत आनंद हो रहा, बहुत उत्सव हो रहा, लेकिन यहां भी महाराज ये वत्सासुर प्रकट हो गया। आज ठाकुर ने देखा कि इन बछड़ों के साथ ये दैत्य मिल गया है, कहीं इसका उत्पात बढ़ न जाए। तो आज ठाकुर ने इस तगड़े से बछड़े के ऊपर महाराज पकड़ा दोनों पैर और इतनी जोर से घुमाया कि इसके प्राण पखेरु उड़ गए, आकाश में उछाला और एक समस्या का समाधान किया, दूसरी समस्या उपस्थित हो गई। अघासुर नाम का दैत्य आ गया महाराज, मुंह फाड़ के अजगर खड़ा हो गया। इस लाला के साथी समझने लगे कि लगता है कि वृंदावन की कोई भारी गुफा है। इतने में तो एक मित्र ने कहा कि भाई जिसे गुफा समझ के हम प्रवेश कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ये किसी सर्प का मुख हो, ये हमें खा न जाए। तो इतने में तो तीसरा मित्र कहता है कि क्यों, तुमको भरोसा नहीं है क्या अपने मित्र लाला के ऊपर? बड़े बड़े दैत्यों को पराजित करने वाला हमारा परम मित्र कन्हैया, अगर ये बदमाशी करेगा तो ये भी मारा जाएगा। चलो चलो इस आनंद को लेना चाहिए। यूं एक एक करके ये भगवान के सखा महाराज उसमें प्रवेश कर गए। आज भगवान ने अघासुर का भी उद्धार किया, अपने इन मित्रों की रक्षा की। और जब महाराज किसी का यश जब फैलता है तो पहले तो महाराज पड़ोस वाले, फिर धीरे धीरे और अन्य मोहल्ले वाले भी आते हैं उसे रोकने के लिए, सताने के लिए। लेकिन अगर उसका यश बढ़ता गया, उसका आनंद बढ़ता गया और चारों तरफ उसका नाम होता गया, तो महाराज फिर बहुत बड़े बड़े लोग भी धीरे धीरे उससे ईर्ष्या करते हैं। अब एक बहुत बड़ा व्यक्ति जिसे लगा कि इस कन्हैया की बड़ी बड़ी लीलाएं हो रही हैं, चल के परीक्षा लेना चाहिए। अभी तक तो महाराज ये दैत्य आया करते थे, अब ब्रह्मा जी मोहित होके आ गए। भगवान कहते कि बस तुम ही बाकी थे, यहाँ पृथ्वी पे कम है मुझे सताने वाले कि तुम आकाश से चले आए। कोई बात नहीं, आ गए हो तो अब तुम्हारा भी हिसाब किताब ठीक ही करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने आके देखा कि ये कन्हैया कर क्या रहा है, इसे ब्रह्म कहेंगे क्या? यही ब्रह्म का अवतार है? अपने सखाओं की जूठन खा रहा है। ये ब्रह्म जूठन खाए, ऐसा ब्रह्म तो हो नहीं सकता। लेकिन सबसे ऊंची प्रेम सगाई,
ये कन्हैया 16 कला से परिपूर्ण अवतार है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, कोई नियम नहीं, कोई मर्यादा नहीं, जो अच्छा लगता है बस वही कन्हैया करता है। आज ब्रह्मा जी बड़े मोहित हो गए कि अगर ये ब्रह्म है और ब्रह्म के अगर ये कार्य है तो ये ब्रह्म नहीं हो सकता, तो इसकी परीक्षा ली जाए। तो मन ने कहा कि हाँ, अवश्य इसकी परीक्षा ली जाए। तो महाराज आज ठाकुर अपने मित्रों के साथ वन में गौचारण के लिए गए। और जैसे ही महाराज ये बछड़े भगवान से कुछ दूर चले गए, तो इस कन्हैया ने अपने मित्रों से कहा कि हे मित्र, हम तो यहाँ बैठ के भोजन प्रसाद कर रहे हैं, लेकिन बछड़े हैं कि दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलो चल के इन बछड़ों को देखना चाहिए। जैसे सब के सब महाराज जाने लगे, तो भगवान ने कहा कि एक काम करो मित्रों, मेरे होते हुए आप परेशान न हो, आप प्रेम से भोजन प्रसाद लो, मैं देख के आता हूँ। यूं भगवान गए बछड़े देखने के लिए। इतने में तो ब्रह्मा जी ने सारे बछड़े वहां से गायब कर दिए। और जब ये ठाकुर लौट के आए यहाँ पे, तब तो महाराज ये इनके जो सखा थे, बाल गोपाल थे, ये भी ब्रह्मा जी ने यहाँ से गायब कर दिए। भगवान को लगा कि ब्रह्मा, ये तुमने बड़ी कारस्तानी की है, ये कारस्तानी तुम्हारी ठीक नहीं है, मेरी लीला में तुम विघ्न उपस्थित कर रहे हो। इस ठाकुर के समक्ष क्या कठिनाई थी। ये उतने ही महाराज रूपों में बाल गोपाल बन गए, सखा बन गए, गोप ग्वाल बन गए, और उतने ही रूपों में महाराज ये बछड़े बन गए। और सब के सब महाराज संध्या को जब लौट के गए वृंदावन में, आज गौएं महाराज अपने इन बछड़ों को देखती तो निगाह नहीं हटती। जिन गायों ने दूध देना बंद कर दिया था, उन गायों ने भी इन बछड़ों को देखा तो महाराज उनके थनों से दूध बहने लगा। क्यों? इतना अत्यंत प्रेम, और इन माओं का प्रेम अपने इन लालाओं के प्रति, अपने बच्चों के प्रति इतना अगाध प्रेम बढ़ा, इतना अगाध प्रेम बढ़ा। आचार्य श्री कहते हैं कि राजन, ये कोई और नहीं, ये ठाकुर ही तो है। ठाकुर ही इतने रूपों में विभक्त हो गया, तो इस ठाकुर से, इस परमात्मा से तो ये जीवात्मा प्रेम करता ही है। आज सब के सब 1 वर्ष तक भगवान की ये लीला वहां चली, और जब 1 वर्ष तक ये लीला चली, पुनः ब्रह्मा जी को लगा कि चल के देखना चाहिए कि ब्रज का क्या हाल चाल है। और यूं जैसे ही ब्रह्मा ने आके देखा तो ब्रह्मा मोहित हो गए। हमारे पास भी उतने ही बछड़े और गोप ग्वाल और उतने ही बाल गोपाल और वैसे ही बछड़े इस ब्रजधाम में। यहां भी उनकी दृष्टि पड़ी तो महाराज संख्या उतनी ही, और जब सामने नजर पड़ी तो संख्या उतनी ही। और जब बारीकी से ब्रह्मा जी ने देखा तो बस एक एक गोप ग्वाल के रूप में इन्होंने कन्हैया के दर्शन किए, और एक एक कन्हैया के साथ हजारों हजारों लाखों लाखों देवता और ब्रह्मा खड़े हुए और उतनी ही स्तुति करते हैं। ब्रह्मा देख के बड़ा मोहित हो गया कि एक ब्रह्मा तो मैं हूं, इतने हजारों लाखों ब्रह्मा कहां से आ गए। ये चमत्कार देख के ब्रह्मा जी की भी महाराज स्थिति ऐसी हो गई कि ब्रह्मा को लगा कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। अरे ये तो सर्वेश्वर की मैं परीक्षा लेने के लिए चल पड़ा, इतनी बड़ी भूल मुझसे कैसी हो गई। तो आज महाराज ये ब्रह्मा दोनों हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करता है। नौमीड्यते ब्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलनेत्र विशाल वेणु लक्ष्म श्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। आज ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के कहते हैं कि नौमीड्यते ब्रवपुषे, हे आदरणीय, हे सम्माननीय, हे जगन्नाथ, आपका शरीर अभ्र की तरह चमकता हुआ और उससे तडिदंबर आए,
जैसे मेघों में विद्युत होती है, बिजली होती है पीली, ऐसे पीतांबर धारण किए हुए आप सुशोभित हो रहे हैं। गुंजा वतन सपरी पिछल सन मुखाय, आपकी अलकावली, आपके इतने सुंदर केश जो मुखमंडल पर सुशोभित हो रहे हैं, और समक्ष महाराज मोर का पखना लगा हुआ, मोर पंख सुशोभित हो रहा है। वन्य सृजेक बल वेत्र विशाल वेणु, वन के पुष्पों की माला आपके कंठ पे शोभायमान हो रही है। नन्हे नन्हे हाथों में आप कौर लिए हुए, बगल में बैठ, और कमर में आपकी पहचान बांसुरी। नन्हे नन्हे कोमल कोमल चरण आपके महाराज, लक्ष्मण श्रिये मृदु पदे, इतने सुंदर इतने कोमल चरण। पशु पांग जाय, नंद बाबा के जो मित्र बाबा वसुदेव, उनके पुत्र, हे वासुदेव, हे कृष्ण, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। मुझसे भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। आज भगवान ने ब्रह्मा जी को भी कृतार्थ किया। ब्रह्मा जी भी भगवान का गुणानुवाद गाते गाते चल पड़े। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन मुहन तियत सूर्य, बड़े बड़े विद्वान भी जिसकी माया में महाराज मोहित हो जाते हैं, वो परमानंद कृष्ण, उसका पार कोई क्या पाएगा, वो मायापति। यूं महाराज धेनुकासुर का उद्धार किया भगवान ने। आज कालिया नाग को महाराज आके इन ब्रजवासियों ने कहा कि हे कन्हैया, हमारी गौएं जाती हैं और जल पीती हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। कालिया नाग ने पूरे जल को विषैला बना रखा है। कृष्ण कहते हैं कि चल के इस कालिया नाग को भी महाराज मर्यादित करना चाहिए। आज भगवान की ये लीला यहाँ घटी अपने मित्रों के सहित, अपने ग्वालों के सहित। ये कन्हैया गेंद खेलते खेलते इस जमुना में कूद पड़े और यूं ललकारने लगे इस कालिये नाग को। कालिये नाग की पत्नियों ने कहा कि हे बालक, तुम अत्यंत सुंदर हो और हम नहीं चाहते हैं कि हमारा क्रोधी पति यहाँ उपस्थित हो जाए और तुम्हें नुकसान पहुंचा दे। उससे पहले तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन ये कन्हैया कहता है कि हे देवियों, तुम्हारे पति को ही तो मर्यादित करने के लिए इस जल में मैं कूदा हूं। और यूं भगवान जोर जोर से इस जल को हिलाने लगे। इस कालिया नाग की निद्रा टूटी महाराज, और यूं इस भगवान के समक्ष आके उपस्थित हो गया कालिया नाग। भगवान कालिया नाग को देख के इस सर्प को ललकारने लगे। ये सर्प भी फुफकारने लगा और यूं महाराज आपस में एक दूसरे को जोश दिलाते दिलाते भगवान उसे और क्रोधित करते जाते। कालिया नाग क्रोध में भर के इस कृष्ण को अपने पाश में बांध लिया। जैसे ही अपने पाश में कालिया नाग ने बांधा, और यहाँ महाराज इन गोपों ने जाके, ग्वालों ने जाके समाचार दिया। नंद बाबा के सहित अन्य गांववासी आके यमुना के तट पे उपस्थित हो गए, और मैया तो बस कूदने ही वाली थी, लेकिन पकड़ लिया गया कि मैया, ये साधारण बालक नहीं है, यहाँ रुक के इस लाला की लीला के दर्शन करो। और यहाँ भगवान को लगा कि संपूर्ण ब्रजवासी परेशान हो रहे हैं। आज ठाकुर ने अपने शरीर को इतना बढ़ाया
कि इस कालिया नाग की एक एक हड्डी चरचराने लगी, इसकी पकड़ ढीली हुई। ये कन्हैया कूदा महाराज और इनके शीश पे आके विराजमान हो गया। आज कन्हैया इस कालिये नाग के फन पे चढ़ के नृत्य करने लगा। क्या फण फण नृत्य करत नंदलाला, 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 नृत्य करत नंदलाला, धागे तिट तूना कस्ता धागे तिट दीना, धिन धग तिट तूना कस्ता धा तिट धा तिट धा तग धा तिट धा। फण फण नृत्य करत नंदलाला, फण फण नृत्य करत नंदलाला, संपूर्ण ब्रजवासी इस कन्हैया का नृत्य देख रहे हैं। और आज भगवान का नृत्य देखने के लिए आकाश मार्ग से देवताओं के विमानों की कतार लग गई, स्वर्गीय पुष्पों की बारिश होने लगी। इसके पहले कभी इस ठाकुर का ऐसा नृत्य नहीं देखा। भगवान एक फण से कूदते दूसरे फण पे और दूसरे फण से कूदते तीसरे फण पे। ये कालिया नाग जो फण उठाता ठाकुर उसी के ऊपर कूद पड़ता। अब तो इस ठाकुर की महाराज ऐसी लीला, ऐसा नृत्य होने लगा। राधिन 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 राधिन, फण फण नृत्य करत नंदलाला, फण फण नृत्य करत नंदलाला, फण फण नृत्य करत नंदलाला, फण फण नृत्य करत नंदलाला। आज इस ठाकुर ने ऐसा नृत्य किया कि महाराज इस कालिये नाग के फण से रक्त की धार बह गई और यूं रक्त की बूंदें इस ठाकुर के पैर पे ऐसे सुशोभित होती जैसे किसी ने रक्त पुष्पों से इस ठाकुर की अर्चना की। इतना अपूर्व दृश्य देख के देवता बड़े हर्षित मगन होते हैं। ठाकुर का नृत्य देख के ये अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व गान करने लगे, शंख ध्वनि होने लगी, मृदंग बजने लगे, सिद्ध लोग भगवान की स्तुति करने लगे, रक्त की धार बह चली। बोलिए नटवर नागर श्याम किशोर भगवान की जय। आचार्य कहते हैं कि राजन, एक होता है रक्त और एक होता है अनुरक्त और एक होता है विरक्त। अगर इस ठाकुर के चरण एक बार शीश पे पड़ जाए
ये जो जीव की अनुरक्ति लगी हुई है संसार में, और ये वासना का रक्त अगर एक बार बह जाए तो ये जीव विरक्त हो जाता है महाराज। और जब ये जीव विरक्त हो जाता है तो फिर उस स्थिति में आ जाता है, कहियत भिन्न न भिन्न, जानत तुम ही होई जाई, सोई जानो जेहु देव जनाई। भगवान अगर जिस पे कृपा कर दे तो महाराज बस पूरा पूरा खेल समझ जाता है ये जीव। आज महाराज आसक्ति का रक्त बह गया इस कालिया का, कालिया की विरक्ति हो गई। नाग पत्नियां भगवान की स्तुति करने लगी कि हे देव, हमारे पति को क्षमा करें, आप जैसी आज्ञा देंगे आपकी आज्ञा का पालन होगा। ये कालिया कहता है कि भगवान, आपने मुझे कृतार्थ किया, अब आपकी जो आज्ञा हो भगवान मुझे आदेश दीजिए। तो ये कन्हैया कहता है कि हे कालिया, तू यहां से चला जा और इन ब्रजवासियों को अब कभी सताना मत, क्योंकि इस कन्हैया का तो जन्म ही हुआ है इन ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए। और ये ब्रजवासी बड़ा डरा करते थे, इस तरफ आने में भी उनको बड़ी घबराहट हुआ करती थी। और कन्हैया कहता है कि मेरे होते हुए अगर भय से ये व्यक्ति जिए तो फिर मेरे अवतारी किस काम का। ये कालिया नाग कहता है कि भगवान, मैं गरुड़ के डर से यहाँ पे आके छुपा हुआ था। सौभरी ऋषि ने श्राप दिया गरुड़ को कि इस कुंड पे आके अगर तू, क्योंकि ये गरुड़ यहाँ आता और यहाँ की मछलियां खा लेता। यहाँ की मछलियों ने एक बार सौभरी ऋषि से प्रार्थना की कि भगवान, ये गरुड़ आता है और हमें खा लेता है। सौभरी ऋषि ने श्राप दिया था कि हे गरुड़, अगर भूल के भी तू इस कुंड में आया तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस रहस्य को ये कालिया नाग जानता था। और गरुड़ और जो सर्प है महाराज, ये आपस में कोई और नहीं, ये कयाधु, ये कद्रू और विनीता की संतानें हैं। इनकी माताओं में एक बार शर्त लगी हुई थी, तब छल किया सर्पों की मां ने। और जब इस रहस्य का उजागर हुआ तब से लेके ये गरुड़ इन सर्पों का शत्रु बन बैठा और यूं जाता और मार मार के इन सर्पों को खाता। तो नियम कर दिया गया कि एक एक सर्प आपके पास भेजा जाएगा। और जब इस कालिया नाग की बारी आई तब कालिया नाग अपनी मृत्यु के भय से ये जानता था कि अगर मैं सौभरी ऋषि के कुंड में जमुना नदी में जाके अगर छुप जाऊं तो ये गरुड़ वहां नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि इसे श्राप लगा हुआ है। तब आज कालिया नाग कहता है कि भगवान, आप मुझे यहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मुझे भय है कि कहीं ऐसा ना हो कि गरुड़ मुझे खा ले। भगवान कहते हैं कि हे कालिया, अब तुम्हें कभी गरुड़ खाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे शीश पे हमारे चरण चिन्ह आ गए। हमारे चरण चिन्हों को जैसे ही मेरा ये सारथी गरुड़ देखेगा तुम्हें कभी नहीं खाएगा। यूं भगवान की एक लीला हुई। यूं अनेकों लीलाएं होती होती एक बार ठाकुर जी प्रातः जगे और जैसे ही ठाकुर जी प्रातः उठ के उन्होंने देखा कि इतने बड़े उत्सव की तैयारी चल रही है, बैलगाड़ियां सजाई गई, इन छकड़ों पे महाराज फल समीधा अलग अलग पकवान बनाए गए। तो इन्होंने नंद बाबा से पूछ लिया कि बाबा, ये किस उत्सव की तैयारी हो रही है?
तो नंद बाबा कहते हैं कि हे लाला, हम लोग वर्ष में एक बार इंद्र भगवान का पूजन किया करते हैं। तो कन्हैया बोलता है, इन पूजन का अर्थ क्या है, इससे फल क्या मिलता है? नंद बाबा कहते हैं कि हे लाला, एक बार जब हम इंद्र का पूजन करते हैं वर्ष में, तो इंद्र प्रसन्न होके बहुत अच्छी बारिश करते हैं, जिससे हमारे खेत खलिहान अन्न होता है, जिससे प्रजा का पालन होता है। लेकिन ये कन्हैया कहता है कि नहीं बाबा, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। प्रत्येक प्राणी तो अपने कर्म से बंधा हुआ है, ये इंद्र क्या करेगा? और जैसे ही आज नंद बाबा को इस कन्हैया ने उपदेश दिया, तो ब्रज में तो महाराज कन्हैया की कोई बात टालने की सामर्थ्य किसी में थी ही नहीं। तब तो अन्य गोपों के सामने जब ये प्रस्ताव हुआ, तो सबों ने कहा कि हे नंद बाबा, जैसे ये कन्हैया कहता है बस वैसे ही मानो। तो ये कन्हैया कहता है कि अगर मेरी बात मानना है तो चलो चलो, चल के गोवर्धन पर्वत का हम पूजन करते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं तो हमारी गौएं जाती हैं, यहीं चरती हैं, और बाबा यहीं अच्छी अच्छी औषधि है, यहाँ से हरी हरी दूब, हरी हरी घास चरती हैं और आके हमें दूध देती हैं। हम तो गौपालक हैं, हमें तो इस गोवर्धन पर्वत का धन्यवाद देना चाहिए। इंद्र का पूजन बंद करा दिया, इस कन्हैया ने गोवर्धन का पूजन प्रारंभ करा दिया, और यूं इंद्र ने देखा कि एक नए देवता का पूजन प्रारंभ हो रहा है इस ब्रज में। सब के सब चले, जितना भी ये 56 प्रकार का भोग था महाराज, सब लेके पहुंचे गोवर्धन, और यहाँ गोवर्धन भगवान का पूजन करने लगे। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, पूजन प्रारंभ हुआ। आज ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करते हैं, और एक रूप से भगवान गोवर्धन बन के स्वयं वो प्रसाद ग्रहण करते हैं, और एक तरफ से भगवान स्वयं पूजन करने वाले बन के पूजा करते हैं। देखो तो सही, आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान की क्या लीला है। एक तरफ पूजा स्वयं करते हैं और एक तरफ स्वयं पूजित होते हैं। भगवान भी स्वयं बन गए, भक्त भी स्वयं बन गए, पूजा भी आप बन गए, पूजा करने वाले भी आप बन गए, और पूजा ग्रहण करने वाले भी आप बन गए। और इन ब्राह्मणों ने महाराज स्वस्ति वाचन प्रारंभ करके भगवान का पूजन प्रारंभ करा दिया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखदश्वामरुतः प्रश्निमातरः शुभं जावानो विदते हुयग्मय अग्निर्जिह्वा मनवा सूरदक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमनिह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभृजत्राः स्तरैरङ्गै तुष्टवागुं सस्तनूभिर्सेमय देवहितं जगायुः शतमेन्दुशरदो अन्ति देवा यत्राजरसन्तनूनां पितासो यत्र पितरो भवन्ति
मध्यारेरिखताजुर्गन्तो आदित्यद्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिजातमदितिजनित्वम् जौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी